आप भी इत्तेफाक रखते हो? क्योंकि मुझे यह लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा नहीं थी, चुनौती जो थी वो आम आदमी पार्टी के लिए थी। देखिए, अगर हम बात करें एक छोटा सा, आप इसको अगर हम लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाए, ठीक है, तो आप देखिए कि पिछले दोनों जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती है, लेकिन उसके 9 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सिर्फ मोदी को लेके ये कहे कि इनको जिता, क्योंकि अगर लोकसभा में जिता रहे हैं इसका मतलब मोदी के प्रति क्रेज तो है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, जो सीधे उस तबके से जुड़े थे जो तबका स्विंग हुआ था, और अगर हम बात करें आंकड़ों की तो करीब जो 17 से 18% जो वोट होते हैं वो लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव के बीच में स्विंग होते हैं, और उन स्विंग वोटों का फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला था। और इस बार वही जो एनालिसिस है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को किया है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्विंग वोट जो होता था पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वो वोट इस बार स्विंग होता नज़र नहीं आ रहा आम आदमी की तरफ। तो जिस तरह के अगर हम बात करें लोकसभा में जो दिल्ली की मंशा थी, कुछ वैसी ही मंशा विधानसभा में नज़र आ रही है, क्योंकि अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव के परिणाम का एनालिसिस करें और अगर वो चुनाव परिणाम विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही रहता है तो करीब 45 से 50 सीटें होती है जो भारतीय जनता पार्टी जीतती नज़र आती है। तो ऐसे में वो जो स्विंग वोट होता है हर बार, वो कराने में इस बार सफल नहीं हो पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस बार के रुझान सामने आ रहे हैं। और वो दिख भी रहा है नरेश जी आंकड़ों के अंदर। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। दिल्ली स्वागत नहीं कर पा रही पर फिलहाल देखिए, दिल्ली में हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। पिछले जो 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा, उस राज के बारे में, उस विकास की प्रक्रिया थी, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताया। और अभी भी हम लोगों ने जो मुद्दे थे जनता से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य की बात करनी हो, भले ही बात से आप बता रहे हैं। नहीं, लगातार हम लोगों ने केवल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया, विकास के मुद्दों पर जनता काम किया। आप देखेंगे जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको किस तरीके से लाभान्वित कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के जो नेता हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, आप रमेश बिधोड़ी को दे लो प्रवेश करो, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना, आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा। विकास, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के नेताओं ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करा, ये हम सब लोगों ने देखा है। रमेश बिधोड़ी की भाषा उनका भी रहा है, मुख्य मुद्दा उनका भी रहा है। देखिए, उन्होंने विकास पे काम उन्होंने विकास पे उन्होंने तस्वीर अलग होती। 10 दिन पहले आप प्रचार प्रसार के लिए आ रहे, आपके दिग्गज थे। नहीं, हम लोगों ने लगातार, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है, हम तो मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, लोकतंत्र में हमें भी बोलने का हक तो दीजिए ना। हार गए इसका मतलब है कि बोलने भी नहीं दोगे आप, बोलने दीजिए कम से कम, सुन लीजिए। मान चुके हैं आप हार गए हैं। नहीं, हार गए तो क्लियर, यही सवाल था मेरा कि हार तो सर आप चंद रोज पहले ही मान गए थे, इसलिए 10 दिन पहले आप प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने दिल्ली में बेहतरीन चुनाव लड़ा, और हमारा टारगेट जो दिल्ली में था वो हमारा वोट शेयर बढ़ाना था। देखिए, सुन लीजिए आप, हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ा है। आप देखेंगे कि हमारे जो देवेंद्र यादव जी से लगातार वहां यात्रा निकाल रहे थे, पिछले 6 महीने से हम हमारी लगातार कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं लगातार। सुन लीजिए ना, उससे पहले भी लगातार दिल्ली के जो मुद्दे थे वो हमारे नेताओं ने, जो दिल्ली के नेताओं ने थे, वहां लगातार उठाए हैं। आप देख लीजिए, शराब घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया सबसे पहले। दिल्ली आए थे तब उन्होंने विकास की बात नहीं कही थी, उन्होंने बल्कि आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साधा था, विकास की बात वहां पर नहीं हुई थी। हम लोग लगातार सिर्फ विकास की ही बात करते हैं। हम लोगों ने वहां दिल्ली में चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के कार्यकाल के ऊपर चुनाव लड़ा, अभी भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम अपनी स्कीम्स के ऊपर चुनाव लड़े थे, हमने हेल्थ की बात की, प्यारी दीदी योजना की बात की। आप देखेंगे जो महंगाई स्तर में जो बढ़ी हुई है, महंगाई किट की बात की, हम सब लगातार मुद्दों की बात है यहाँ पे करें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सिर्फ झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति वहां करती थी, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और बीजेपी की तो मर्यादा हम सब लोगों ने देखी, किस तरीके से वो लोगों का सम्मान करती है, जनता का सम्मान करती है, हम सब लोगों ने देखा। आरोप लगाने से ज्यादा बेहतर होता कि आप अपने धरातल पर
मजबूती के साथ उतरने की कोशिश करते समय रहते। अब तो बहुत देर हो चुकी है और आप तो हार भी मान चुके हैं। नरेश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी जो पंकज जी ने बात कही है उसी को आगे हम बढ़ाएं कि इनका इस बार जो फोकस, जो मुझे लगता है चुनाव में, वो कोई जीतता नहीं था। इनका फोकस था कोई खाता खुल जाए तो खुल जाए। बाकी इनका फोकस था कि इनका जो वोट बैंक लुटा है पिछले 15 साल में, उसको किस तरह से वापस अपनी तरफ लाया जाए। क्योंकि इनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने चुनाव में इस बार ये प्लानिंग की है, जो हमें सूचना मिलती रहती है कि हम बीजेपी से तो अगली बार भी लड़ लेंगे, लेकिन लड़ने लायक बनना है तो पहले आम आदमी पार्टी को बाहर करना होगा। तो आम आदमी पार्टी को बाहर करने की रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा है। और ये असर आप देखिए कि आपने जो नई दिल्ली सीट है, केजरीवाल शायद पीछे चल रहे हैं अभी, तो उनको पीछे चलने में सिर्फ प्रवेश वर्मा का हाथ नहीं है, संदीप दीक्षित का भी हाथ है। क्योंकि संदीप दीक्षित एक मजबूत चेहरे हैं। शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल तक राज किया था, उनके बेटे हैं। तो इस बार जो फोकस रहा है कांग्रेस का, वो नहीं, अपना जो वोट बैंक है, जो उनका, क्योंकि आपके पास वोट बैंक कौन सा है? अगर हम एससी की जो वोट की बात करें या माइनॉरिटी वोट की बात करें, ये वो वोट है जो कभी कांग्रेस का रहा था और ये वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। तो आम आदमी की तरफ जब वोट शिफ्ट हो गया तो कांग्रेस खाली हो गई। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उनका जो मूल वोट है वो किसी भी तरह वापस उनको मिले। और दूसरा जो आप देखेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने 7 चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो 43% हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है। जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफ़ी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। सर, टाइमिंग ऐसी थी नरेश जी, आप जिक्र कर रहे थे और वो खुद बताने भी आ गए और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सराखों पर। लेकिन देवेंद्र जी, स्वागत